दुख को, पहाड़ को एक मिट्टी के ढेर के सामने समझे, उसको मित्र मेरी मैयाओ कहा जाता है। आज जब लकड़ी लाने में देर हो गई और होने के बाद मेरे भैया बताया है, इधर लकड़ी को लेकर के आए, गुरु मैया को दिया, कहा लो मां लकड़ी लाए। देर हो गई थी क्योंकि बारिश होने लगी थी। आज शिक्षा को पाया पाने के बाद में, लेकिन वहां पर श्राप भी दे दिया भगवान कन्हैया ने कि हे दामा, तू चनों के पीछे झूठ बोल रहा है, एक दिन वो आएगा कि तू दर दर की ठोकर खाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि बताते भी हैं यज्ञपति महाराज, गुरु से कभी कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए भैया ऋषि, क्योंकि गुरु संग कपाटे जय हो और मित्र संग चोरी, चोरी या हुए निर्धन या हुए छोरी, छोरी ना कोड़ी, कोड़ी कोड़ी गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोड़ी। जय हो। और जो बात है, अगर छोरी हो जाए तो इंसान परेशान हो जाए कि मेरी बिटिया हो गई, मुंह फुला जाता है, मुंह फुला देती है। तो मेरे भैया कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। जो छुपा करके गुरु से चीज खाता है वो कपटी होता है। और गुरु अगर कोई चीज चाहिए तो गुरु से मांग लो कि गुरु जी मुझे ये चाहिए, तो गुरु स्वयं देंगे, हैं स्वयं देंगे गुरु। लेकिन चुपचाप खाओगे तो यही होगा जैसा सुदामा का हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। दे देखो तो हम दे देखो तुम अकेली खा ले तो वाली खाते। मतलब तुम बाकी पीछे कह रहे हो और मतलब पैसा हमें मिल गए तुम्हें ना मिले, तो गलती आप ही की रही ना कि चुपचाप चले आए, हैं? बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया तो जब शिक्षा को पाया, अपने अपने घर पर लौट करके आ रहे थे, तो मुड़ करके भगवान कन्हैया ने कहा कि हे दामा, तुम जा रहे हो, कभी जीवन में तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे यहाँ द्वारका में चले आना। प्रणाम किया, सुदामा जी आए। आज सुदामा जी आने के बाद में इनका विवाह हुआ, इनके बच्चे भी हुए। जब बच्चे हुए हैं और बच्चे होने के बाद मेरे भैया इन पर दिन प्रतिदिन इतनी गरीबी आती गई कि खाने के लिए भोजन भी नसीब नहीं होता है। यानी कभी इतना नहीं हुआ मेरी मैयाओं के पैरों से सिर तक रजाई यानी ढक जाती, या फिर रजाई कभी पैर ढकते हैं तो सिर खुल जाता है, और सिर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है मेरी मैयाओं। यानी कभी ऐसा समय नहीं हुआ जो कि वो पूरे शरीर को ढक सकते। आज मेरे भैया उसी समय इधर बताया है कि जब इतने वचन कहे, गरीबी आती रही, अब दिनों दिन इधर उधर भटकते हैं, मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। एक दिन जो मैया भामनी मैया है वो बैठी हैं, कहा श्रीमन एक बात बताओ कि तुम पर गरीबी क्यों आई, क्या कारण था, मुझे ये बताओ। तो बैठ करके सुदामा जी रोने लगे, हमने क्या बताएं। एक दिन की बात थी, हम जो द्वारका में भगवान बने बैठे हुए हैं, राजा बने बैठे हैं, वो हमारे सखा है कन्हैया। एक दिन की बात कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे हो, हमें गुरुकुल में पढ़ रहे, और कृष्ण में रे सहपाठी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। एक दिन गए लेहन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, और मुंह से नीच निठुरने प्यारी अकले चावले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उल्टे जाव दे, और जाई कारण ओरी प्यारी दीन गरीब भये, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। आज मेरी मैयाओं जैसे इतने बचन कहे तो
कहा प्रभु ऐसा करो कि जाओ हमारे देवर से मिलाओ और उनसे सिर्फ क्षमा मांग लेना और कुछ लेकर के मत आना। यानी सुदामा जी जाते हैं और गलियों गलियों में आवाज लगा रहे हैं कि हे भैया, जैसा मैंने छल किया है जी तुम, जैसा मैंने छल किया है ऐसा कोई भी छल मत करना। और आवाज लगा रहे हैं